नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है क्लास के अंदर। जो बच्चे रीट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बच्चों, क्लास के अंदर मैं टॉप आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। शुरू से लेकर एंड तक देखना है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं। जो बच्चे रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा और L1 और L2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। सिलेक्शन वाली क्लास रहने वाली है आपकी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। यानी 1923 की बात कर रहा है। यंग राजस्थान, त्याग भूमि, नव ज्योति या फिर तरुण राजस्थान। सारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी सही आंसर देंगे, बिल्कुल कमेंट में देंगे सही आंसर। ठीक है, सारे विद्यार्थी सही आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सही आंसर क्या जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों आपका, बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, तरुण राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। जो बच्चे डी आंसर दिए हैं उनका सही आंसर है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान के संस्थापक कौन है बच्चों। तरुण राजस्थान के संस्थापक है जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास है बच्चों। जय नारायण व्यास है बच्चों। तरुण राजस्थान कहां से प्रकाशित होता था बच्चों, याद रखना है, ब्यावर से संपादित होता था। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दिए हैं उनका सही आंसर है बच्चों। काफी सारे राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र रहे हैं बच्चों, जैसे राजस्थान केसरी रहा है, नवीन राजस्थान रहा है बच्चों, नवीन राजस्थान, और राजस्थान समाचार पत्र भी रहा है, आगी बाण भी रहा है, स्वराज्य भी रहा है, लोकवाणी भी रहा है, मारवाड़ गजट भी रहा है, राजस्थान पत्रिका भी रहा है और पीप भी रहा है। तो जयनारायण व्यास है वो पीप का भी करते हैं बच्चों संपादक। ठीक है, जयनारायण व्यास पीप है समाचार पत्र का भी करते हैं, आगी बाण का भी जयनारायण व्यास ही करते हैं बच्चों आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, गलत युगम को चुनिए। 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि गलत युगम को चुनिए। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, हर्षनाथ जी की बावड़ी सीकर के अंदर है, चांद बावड़ी दौसा के अंदर है, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर के अंदर है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि पन्ना सा तालाब कहां पर है। कौन सा तालाब है? पन्ना सा तालाब कहां पर है, पन्ना सा बावड़ी कहां पर है। तो याद रखना है ये खेतड़ी के अंदर है। कहां पर है? खेतली झुंझुनू में पड़ती है बच्चों। एक पूछी जाती है बच्चों आपकी कि दूध बावड़ी कहां पर है। दूध बावड़ी बच्चों आपकी माउंट आबू के अंदर है। कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। एक पूछी जाती है बच्चों चांद बावड़ी जो आपकी दौसा के अंदर है। एक पूछी जाती है आपकी त्रिमुखा बावड़ी। कौन सी पूछ जाती है बच्चों? एक पूछ जाती है एग्जाम के अंदर त्रिमुखा बावड़ी, तो आपकी उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। एक लवाण बावड़ी पूछ जाती है बच्चों, कहां? लवाण बावड़ी। लवाण बावड़ी भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपकी, झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू जिले के अंदर है लवाण बावड़ी आपकी। और एक मेड़ती जी की बावड़ी पूछ जाती है जो झुंझुनू में है। पन्ना जी की बावड़ी भी पूछ जाती है अजमेर के अंदर। एक चुल्ली बावड़ी नाम सुना होगा आपने, जो हाल ही के एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। चुल्ली बावड़ी, चुल्ली बावड़ी है बच्चों आपकी जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। नाजर की बावड़ी पूछी है, रानी जी की बावड़ी पूछी है। तो देखिएगा यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा, मंदाक। क्या पूछा है? गलत युगम चुना है, तो बिल्कुल यहां पर रानी जी की बावड़ी सही है। ठीक है, हर्षनाथ जी बावड़ी सही है, चांद बावड़ी दौसा बानेरी के अंदर सही है। मंदाकिनी बावड़ी है बच्चों वो गलत है। मंदाकिनी बावड़ी है वो आपकी अजमेर में नहीं है। मंदाकिनी बावड़ी है आपकी सिरोही के अंदर है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है उनका सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भी अगला क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता कौन है। जोधपुर के अंदर बच्चों जसवंतड़ा है, जो आपका एक थंबिया महल है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है इसे। और इसका निर्माता कौन है बच्चों, मेरे को ये बताएंगे। जसवंतड़ा जो आपका मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जसवंतड़ा का निर्माता है बच्चों कौन है, तो याद रखेंगे महाराजा सरदार सिंह है। महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था बच्चों, अपने पिताजी की याद में बनवाया था। जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया था। जोधपुर के राज परिवारों ने सदस्यों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित रखा गया बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आसिर खान रुकनुद्दीन चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। ढूंढाड़ शैली, बूंदी शैली, उनियारा शैली या फिर बीकानेर शैली। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे भी, लाइक जरूर कर देंगे, और पहली बार चैनल पर पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आसिर खान रुकनुद्दीन चंदूलाल आदि चित्रकारों का ग्रुप है वो बीकानेर शैली से था बच्चों। कौन सी शैली से था? बीकानेर शैली से था। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर। जो बच्चे डी आंसर को चुना है उनका सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रमुख है जनजाति नृत्य में बात करूं तो काफी बार एग्जाम में पूछा है। भीलों का भी गौरी, मेवाड़, गेर, नेजा, ठीक है, हिचकी, युद्ध, घुमरा, हतिमना भीलों का है। ग्रासियों का गवारा, भोरिया, गौर, लूर, गरबा, मांदल, गरबा, घुमर, रायण, जवार, मोरिया, कूद, वालर, ये ग्रासियों का है बच्चों। और एक जनजाति आपकी कथौड़ी कथौड़ी है बच्चों, मावलिया, होली कथौड़ी का है। सहारिया का लहंगी शिकारी है। कंजर का चक्री धाकड़ है। मीणा का रसिया नेला है। तो ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है वो शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर द्विचक्री नृत्य है, द्विचक्री नृत्य है वो नहीं किया जाता है बच्चों। द्विचक्री नृत्य याद रखना है। द्विचक्री नृत्य काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है जो आपका शहरी जनजाति से संबंधित नहीं है, ठीक है, द्विचक्री नृत्य। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बुलाक का आभूषण, बुलाक का आभूषण है वो स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक का आभूषण कान के अंदर, नाक में, गर्दन में या फिर कमर में? लगा लो क्वेश्चन को स्टार और बता दो मेरे को। सभी बच्चे सही आंसर देंगे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है आपका और टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भी, बिल्कुल राजस्थान के आभूषण से क्वेश्चन उठाया गया है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहां पर है बुलाक का आभूषण है बच्चों वो नाक में पहना जाता है। जो बच्चे बी आंसर को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होता है नाक में। और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं बच्चों? एक भोगली नामक आभूषण होता है आपका, नाक में ही पहना जाता है। और नाक में नथ धारण की जाती है बच्चों, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा आपका बस्सी, बस्सी भी नाक का ही है। एक बच्चों आपका नाक का है वो कांटा भी नाक का ही है बच्चों, ठीक है, नाक का ही है। और चुन्नी भी नाक का ही है बच्चों। लौंग भी नाक का ही है आपका, ठीक है, लौंग भी नाक का ही है, ठीक है। और बुलाक तो आपका क्वेश्चन में आ गया। एक बच्चों आपका लटकन है, ठीक है, लटकन भी आपका कहां का है? नाक का है। एक चौंप है बच्चों वो भी आपका नाक का है। एक बलनी है बच्चों वो भी आपका नाक का है। ये सारे आभूषण है वो आपके नाक से संबंधित है, तो याद कर लेना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन संधि किया था? यहां पर कोटा है, करौली है, जोधपुर है, उदयपुर है। तो सबसे पहले निम्न में से, ये देखिए निम्न में से बताना है आपको, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। निम्न में से बताना है। वैसे अगर पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि गठबंधन किया था, तो वो भरतपुर रहेगी बच्चों आपकी। कौन सी रहेगी? भरतपुर सबसे पहली करती है राजस्थान के अंदर, 1803 के अंदर करती है। उसके बाद वो आपकी 1817 में संधि की जाती है। फिर आपकी 1818 में सारी राजस्थान की रियासत संधि कर जाती है। और लास्ट में करती है आपकी 1823 के अंदर, वो है आपकी सिरोही। कौन सी है? सिरोही है बच्चों। लास्ट में आपकी संधि, अधिनिष्ठ संधि करने वाली जो कोई रियासत है वो सिरोही है। सिरोही का शिव सिंह करता है बच्चों, तो याद रखना है। सिरोही का शिवनाथ है जो आपका 11 सितंबर 1823 को संधि कर जाता है। निम्न में से बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है बी आंसर जाएगा करौली, ठीक है। करौली के साथ, करौली 1803 यानी 1817 के अंदर 3 रियासत करती है बच्चों। एक तो आपकी करौली करती है, एक तो आपकी करौली करती है बच्चों। एक आपकी कौन करता है 1817 के अंदर? कोटा करता है, कोटा करता है। एक बच्चों आपके 1817 के अंदर टोंक करता है, ठीक है, टोंक करता है। ये 3 रियासत हैं जो आपकी 1817 के अंदर कर जाती है। बाकी सारी रियासत करती है आपकी 1818 के अंदर। जैसे मैं बात करूं जयपुर 1800, चलो भी, जयपुर आपकी 1818 में करती है। जोधपुर 1818 में करता है। बीकानेर करता है, उदयपुर करता है, जैसलमेर करता है, किशनगढ़ करता है, लास्ट में सिरोही करती है। तो याद रखना है भी, ठीक है। लेकिन याद रखना है जयपुर और जोधपुर, हाँ, जयपुर आपकी 2 भागों में करती है संधियां। पहली करती है आपकी 1803 में करती है, लेकिन वो अधिनिष्ठ द्वारा भंग कर दी जाती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भंग की जाती है। उसके बाद 1818 में की जाती है संधि, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? यानी लोक नाट्यकार है आपकी दुलिया राणा और नानूराम, ये किस ख्याल से संबंधित है? जयपुरी, कुचामनी, हेला ख्याल है और शेखावटी ख्याल। यानी 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है भी, बताओ भी। दुलिया राणा, बिल्कुल सारे विद्यार्थी सही आंसर देंगे, करेक्ट आंसर किया जाएगा भी। जो बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों डी आंसर
दिया है उनका सही आंसर है शेखावाटी ख्याल। इसका आंसर जाएगा बच्चों शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल। ख्याल की मैं बात करूं ढोला मारू, नल राजा, लैला मजनू, हीर रांझा, भर्तरी आदि इसके मुख्य ख्याल पात्र है बच्चों। गायन की मैं बात करूं तो गायन हो गया, वादन हो गया, नर्तक, तीनों का संपूर्ण इसके अंदर मिश्रण होता है। शेखावाटी ख्याल के अंदर आपका एक तो दुलिया राणा हो गया, एक नानूलाल राणा है बच्चों, ये दालूलाल राणा, भक्ति प्रसाद और दारूका आदि का भी नाम आता है। ठीक है, भगवती का भी नाम आता है और एक बच्चों दारूका का भी नाम आता है इससे ख्याल के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिएगा बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोली है? राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोली है? यहां पर मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, रागड़ी है, बागड़ी है, बताओ भी। यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। और जो भी विद्यार्थी 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी लॉक किया है उनका सही आंसर होता है राजावाटी। और नागरचौल है वो ढूंढाड़ी की है बच्चों, ढूंढाड़ी की उपबोली है बच्चों, याद रखना है। मारवाड़ी, मारवाड़ी की बोलियां उपबोली है वो मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डडकी है बच्चों, थली है, खिराड़ी, नागरी, देवड़ी वाटी, गोडवाड़ी भी है। ठीक है, और ढूंढाड़ी की मैं बात करूं बोलिया और उपबोली की बात करूं तो एक आपकी हाड़ौती हो गई, उसके बाद अहिरवाटी, मेवाती, रागड़ी, मालवी, तोरावाटी, चौरासी, नागरचौल, अजमेरी और काठड़ी हो गई। ये सारी है वो आपकी ढूंढाड़ी से संबंधित है जी बच्चों। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरचंग है, मोरचंग क्या है? एक सुशीर वाद्य है, एक घन वाद्य है, एक तत्वाद्य है या फिर एक अवनद वाद्य है? मोरचंग पूछा है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन में। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो भी। मोरचंग एक है, सुशीर है, घन है। देखिए बच्चों सुशीर है, सुशीर के अंदर आपकी कौन सी आती है? सुशीर के अंदर बांसुरी आती है, अलगोजा आता है, सहनाई आती है, सितारा, मशक, नड़ आती है बच्चों। और घनवाद्य की मैं बात करूं मंजीरा, झांझ, रमजोल, करताल, खड़ताल, लेनिन आती है बच्चों। और तत्वाद्य के अंदर बात करूं रावण, हता, सारंगी, चिकारा, एकतारा, अपंग और भपंग, कामट, कमाईचा, दुकाका, सुरमंडल, चितारा, ये आता है बच्चों। और अवनद की मैं बात करूं तो खंजरी, डफ, डेरू, ये सभी है ना बजने वाले, मांदल, कमर, डमरू, नौबत, नगाड़ा, ये सारे है वो अवनद में आते हैं। जो भी बच्चे आपका सुशीर वाद्य यंत्र दिया है यहां पर तो उनका सही आंसर होता है मोरचंग। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र है मोरचंग, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लांगोरिया गीत है वो किस मेले का आकर्षक है? लांगोरिया गीत है, लांगोरिया गीत है वो जीण माता का है, रामदेव जी का है, शीतला माता का है, केला देवी का है, बताओ। यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन है, लांगोरिया गीत है वो गुटकन नृत्य केला देवी मेले के में किया जाता है बच्चों, याद रखना है। ये आपका लांगोरिया नृत्य है वो आपका डी आंसर जाएगा। लांगोरिया नृत्य केला देवी के नृत्य में भक्तों के द्वारा किया जाता है जो भक्ति गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है और कालाबाड़ा देवता के नाम से भी जाना जाता है। कालाबाड़ा के देवता के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, बताओ मेरे को। जिनका जन्म होता है आपका बिल्कुल तेजाजी महाराज दिए है उनका सही आंसर होता है बच्चों। तेजाजी महाराज को धोलिया वीर कहा जाता है, कृषि उपचारक देवता कहा जाता है। इनका जन्म खड़दान नागौरी में होता है बच्चों। पिताजी का नाम तहाड़ जी है, माता का नाम रामकुरी थाकन है, पत्नी का नाम पेमल दे है, उपनाम है वो धोलिया वीर। कालाबाड़ा का देवता भी कहा जाता है। घोड़ी का नाम लीलन सिंगारी है बच्चों। मुख्य धाम सुरसरा, ब्यावर, सेंद्रिया, अजमेर, बांसी, दुगारी भी राय। मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भोपा का नाम है घोड़ला बच्चों। ठीक है, तेजाजी महाराज ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों 13-17 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ा पुष्कर होकर जायल पुरास्तल किस काल से संबंधित है बच्चों? नव पाषाण है, पुरा पाषाण है, कांस्य है या फिर ताम्र पाषाण है? बिल्कुल बच्चों हम रिवीजन पर काम करते हैं भी। ठीक है, हम बच्चों को रिवीजन करवाते रहते हैं और रिवीजन पर काम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाते रहते हैं जो आपके मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपते रहते हैं एग्जाम के अंदर। 17 नंबर क्वेश्चन है और 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर है बुढ़ा पुष्कर होकर जायल और पुष्प पालन का से संबंधित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय के प्रमुख है मंदिर पीठ है असंगत है भी? बताओ निम्नलिखित में से, बताओ भी फटाफट बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो संप्रदाय प्रमुख पीठ प्रधान से संबंधित है आपका? अलकिया संप्रदाय है वो बिरला जोधपुर के अंदर है। निरंजनी संप्रदाय वो गाढ़ा डिडवाना के अंदर है। लालदासी संप्रदाय वो धौलीधूप अलवर के अंदर है। गुदड़ा आपका संप्रदाय वो दांतरा भीलवाड़ा के अंदर है। आपको इसमें से 18 नंबर क्वेश्चन में कौन सा गलत लग रहा है? कि गुरुजी ए आंसर गलत लग रहा है। अलकिया संप्रदाय है वो आपका बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है। अलकिया संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वो बीकानेर है बच्चों। इसके संस्थापक वो लालगिरी महाराज थे बच्चों, जो मैंने पढ़ाया था बच्चों, याद रखना है। इनका है संबंध है वो आपका प्रमुख पीठ है वो आपकी बीकानेर है और इस संप्रदाय के वो प्रमुख है प्रधान जी रहे हैं वो आपके संस्थापक रहे हैं लालगिरी जी। कौन रहे बच्चों? लालगिरी जी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहां पर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। 90 नंबर क्वेश्चन है, तुलजा भवानी का मंदिर कहां स्थित है बच्चों? बताओ मेरे को, तुलजा भवानी का मंदिर कहां स्थित है? तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाता है आपका बनबीर है।
कौन करवा कर जाता है बच्चों? बनबीर करवा कर जाता है। तुलजा भवानी भवानी का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है बच्चों। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर और कौन कौन से मंदिर है बच्चों? चित्तौड़गढ़ में बारडोली का शिव मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर बारडोली का शिव मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कालिका माता का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कालिका का माता मंदिर है। चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी है आपकी। कौन सी है? श्रृंगार चौरी है बच्चों। चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीरा मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका कुंभ स्वामी मंदिर है। कुंभ स्वामी मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, ये आपकी कुंभ स्वामी मंदिर। एक चित्तौड़गढ़ में आपका है समाधीश्वर मंदिर है बच्चों। समाधीश्वर मंदिर है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सतबीस देवरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सतबीस देवरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है बच्चों। और आवरी माता का मंदिर भी आपका कहां पर है? आवरी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है बच्चों। और एक बच्चों आपका आता है मातरकुंडिया। मातरकुंडिया तो रहेगा आपका, मातरकुंडिया भी मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों को यहाँ पर सही आंसर होता है। चित्तौड़गढ़ के मंदिर कभी भूलना मत बच्चों, ठीक है। एक बच्चों आपका महानालेश्वर मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में ही है। और आई थिंक शायद नहीं छुटा है मेरे से, सारे आ गए मंदिर वगैरह, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी बच्चों? 20 नंबर क्वेश्चन है। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। आदि वराह की, हाँ बताओ फटाफट। आदि वराह की कौन सा करता है बच्चों? आदि वराह तो देखिएगा, नागभट्ट प्रथम की तो उपाधि है बच्चों। नागभट्ट फर्स्ट की है वो नागावलोक है बच्चों, याद रखेंगे। नागावलोक उपाधि है इनकी, नागावलोक है। इंद्र के दंभ का नाशक है बच्चों, इनको कहा जाता है। नागभट्ट सेकंड की मैं बात करूं तो परम भट्ट महाधिराजा परमेश्वर भी कहा जाता है। लेकिन आदिवरा किसे कहा जाता है बच्चों? आदिवरा, है ना। तो आदिवरा कहा जाता है आपका 20 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा मिहिर भोज। आदिवरा मिहिर भोज जाएगा, मिहिर भोज। और मिहिर भोज को दोस्तों एक उपाधि और भी थी, प्रमुख है, प्रभास पाटन है। प्रभास है पाटन है, आई थिंक मेरे याद नहीं है पूरा, लेकिन प्रभास पाटन है वो आपकी मिहिर भोज की है, मेरी याद है। आदिवरा, ठीक है, याद रखेंगे। वत्सराज की मैं बात करूं, वत्सराज को क्या कहा जाता है? वत्सराज को दोस्तों आपकी उपाधि है वो जयवराह की उपाधि थी। जयवराह की उपाधि है वत्सराज की थी बच्चों, जो आपकी एग्जाम में पढ़ाया जाता है। नागभट्ट की तो मैंने बताई दी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर की शहर की स्थापना वो कब होती है बच्चों? मेरे को फटाफट है ना सारे विद्यार्थी करेक्ट आंसर दो कमेंट में। बिल्कुल बच्चों यहां पर है, बिल्कुल कम समय में आपकी अच्छी तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करेंगे भी, ठीक है। और मैं आपको दिन प्रतिदिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहता हूं। आप राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, मुझे पता है, और मैं भी राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही क्वेश्चन आंसर डालता रहता हूं आपके लिए, स्पेशल मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी बच्चों, ठीक है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे और सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि जयपुर शहर की स्थापना होती है बच्चों आपकी 18 नवंबर को हो जाती है, ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना होती है वो 18 नवंबर को हो जाती है। तो 18 नवंबर 1727, ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर होता है। यहां पर 1727 के अंदर होती है बच्चों स्थापना। और जयपुर शहर का दोस्तों वास्तुकार कौन था? जयपुर शहर का वास्तुकार तो याद रखेंगे विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। विद्याधर भट्टाचार्य है वो आपके जयपुर के वास्तुकार है। नींव रखता है पंडित जगन्नाथ है। नींव किसने रखी थी? नींव जयपुर शहर की नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ सम्राट है, याद रखेंगे। पंडित जगन्नाथ सम्राट के हाथों नींव रखवाई गई बच्चों, जो आपके खगोलविद और गणितज्ञ थे बच्चों। उपनाम है रंगसिरी का द्वीप है और पूर्व का वेनिस इसे कहा गया। उस समय निर्माता है बच्चों आपकी जयपुर शहर को किसने बसाया था? सवाई जय सिंह ने बसाया था ना। शासक हुआ था आपका सवाई जय सिंह, बड़ा विद्वान शासक हुआ है, जिसे राजेश्वर, चाणक्य और वैज्ञानिक शासक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर हुआ है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नुपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि से नवाजा गया? 22 नंबर क्वेश्चन है। तो अकबर ने बीकानेर का शासक हुआ है बच्चों, ठीक है। बीकानेर का एक शासक हुआ है राय सिंह, ठीक है। बीकानेर का एक शासक हुआ है दोस्तों आपका राय सिंह, इसको नवाजा गया है। और राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण है वो राय सिंह को कहा जाता है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। और शमशाबाद और नूरपुर की जहांगीर राय की उपाधि इन्हें दी गई थी अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि विलास किसने लिखा? बुद्धि विलास अब किसने लिखा था? बुद्धि विलास बच्चों बताओ मेरे को, बुद्धि विलास अब किसने लिखा था मेरे को? सभी बच्चे सही आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहां पर? बुद्धि विलास कौन लिखता है? यहां पर बाल मुकुंद बिस्सा, भक्तराज, बुद्ध प्रकाश या फिर बालचंद? बताओ भी, फटाफट बताओ। यहां पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा अभी? बुद्धि विलास किसने लिखा? बुद्धि विलास है। सारे विद्यार्थी सही आंसर देंगे। तो बुद्ध विलास लिखता है बच्चों भक्तराम। कौन लिखता है? भक्तराम लिखता है बुद्ध विलास। ऑप्शन नंबर बी जाएगा भी यहां पर। बुद्ध विलास लिखता है भक्तराम। गुण भास लिखता है हेम कवि। गुण रूपक लिखता है केशवदास। ठीक है। सूरज प्रकाश लिखता है कवि रंत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि जिप्सी फेयर्स मिट्टी राजस्थान एक ही जिले में मिलती है? जिप्सी फेयर्स मिट्टी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। बीकानेर, कोटा, करौली और डूंगरपुर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। जिप्सी फेयर्स मृदा मिलती है राजस्थान के अंदर कोटा में। ठीक है। कहां पर मिलती है? कोटा में मिलती है। भी कोटा आंसर दिया है, उनका सही आंसर है। भी बीकानेर आंसर दिया है, उनका सही आंसर। सॉरी, जिप्सी फेयर्स मृदा बीकानेर में मिलती है बच्चों। ठीक है। कोटा में नहीं मिलती है। कोटा में तो आपकी पर्वतीय मृदा मिलती है। भी कोटा में तो आपकी पर्वतीय मृदा मिलती है। ठीक है। पर्वतीय मृदा आपकी उदयपुर में भी मिलती है, याद रखना है। भी डूंगरपुर में आपकी लाल लोम मृदा मिलती है। लाल लोम मृदा डूंगरपुर में मिलती है, बांसवाड़ा में मिलती है बच्चों। ठीक है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। कहता है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है? 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है? 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है। रीड करता हूं मैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ये भाई सत्य है, 100% सत्य है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें विभिन्न जिलों में से पानी दिया जाता है। ये भी सत्य है बच्चों। और इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर भी है। बिल्कुल, ये भी सत्य है। और यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है और सतलज और व्यास नदी से संगम। बिल्कुल, ये गलत आंसर है। भी जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दिए उनका सही आंसर है। ये पोंग बांध से स्टार्ट थोड़ी होती है, ये हेरिके बैराज से होती है बच्चों। किस बांध से होती है? हेरिके बैराज बांध से निकलती है बच्चों, जो सतलज व्यास नदी से प्रारंभ होती है। याद रखेंगे, हेरिके बैराज। यहाँ पोंग बांध गलत है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, लगा लो किसको स्टार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में आज तक एग्जाम में 10 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो 1978 के अंदर चलाया गया बच्चों ने। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर। सी आंसर करेक्ट है। सी आंसर देने वालों का सही आंसर है बच्चों। करेक्ट आंसर सी आंसर है। मैं बात कर लेता हूं बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा है, खुरापाती दिमाग है, चलता ही रहता है खुरापाती दिमाग के अंदर बच्चों। ठीक है। पहला मैं लिख रहा हूं आपको रघुनाथगढ़। पहला क्या लिख रहा हूं बच्चों आपको? आपके पास स्क्रीन पर लिख रहा हूं रघुनाथगढ़ लिख रहा हूं। यहाँ पर रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ है। उसके बाद लिख रहा हूं मैं शेर पर्वत लिख रहा हूं। उसके बाद लिख रहा हूं मैं आपका डोरा पर्वत है, डोरा पर्वत लिख रहा हूं। और 4 नंबर में लिख रहा हूं मैं गोगुंदा। क्या लिख रहा हूं? गोगुंदा। तो गोगुंदा की मैंने बताई आपको 890 है। डोरा पर्वत की मैंने बताई कि 869 है। शेर पर्वत की बताई मैंने 1597 मीटर है। रघुनाथगढ़ की मैं नहीं बताऊंगा। रघुनाथगढ़ की जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं कमेंट में आंसर टेकेंगे कि रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है। और ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, सारे बच्चे हैं तो कमेंट करेंगे, लेकिन ऑफलाइन कमेंट करेंगे ताकि मेरे पास पहुंच जाए। प्रीमियर में कमेंट नहीं करेंगे, साइड में कमेंट है उसमें करेंगे जो मेरे पास पहुंच जाए रघुनाथगढ़ की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिले से गुजरेगा? बताओ मेरे को फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यहां पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा बच्चों? राजस्थान का राजसमंद का लिंगानुपात कितना है? डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है? पाली का लिंगानुपात कितना है? प्रतापगढ़ का लिंगानुपात कितना है? राजसमंद का लिंगानुपात 990 है बच्चों। डूंगरपुर का 994 है बच्चों। पाली का बच्चों आपका 987 है बच्चों। प्रतापगढ़ का 900 कितना है ये मेरे को आप कमेंट करेंगे भी। ठीक है। हाँ, तो 32 नंबर क्वेश्चन है क्या आपका? बिल्कुल 32 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन आपका, है ना? 32 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन बच्चों। और याद रखें ग्रीन एग्री कॉरिडोर है वो आपका बीकानेर, नागौर, जोधपुर में विस्तृत है बच्चों। ठीक है। हाँ जी, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है बच्चों आपका कि
8वीं इंडियन साइंस कांग्रेस यानी ISC का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है। और 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया किसने बच्चों, याद रखें ये उदयपुर में हुआ था, ठीक है, उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा कहां पर किया गया था? परिवेश का क्वेश्चन है और किसी टाइम में ये करंट अफेयर्स का भी रहा है बच्चों, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है और 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास वो राजभवन जयपुर में किया गया बच्चों, ठीक है। कहां पर किया गया था? राजभवन जयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। राज्यपाल का नाम आया यहां पर नामित तो है, तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर है वो राज्यपाल कौन है? मेरे को फटाफट कमेंट करो और ऑफलाइन कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। एक तो प्रीमियर कमेंट होता है, एक साइड के अंदर होता है, बैक आएंगे और साइड में कमेंट करेंगे, मेरे पास कमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान कौन सा था? 10वां, 12वां, 14वां और 15वां, बताओ भी। यहां पर 38 नंबर क्वेश्चन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में से जयपुर का 15वां स्थान था बच्चों। कौन सा स्थान था? 15वां स्थान था, याद रखना है। अभी ऑप्शन नंबर डी देगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफलाइन अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया था? बच्चों बताओ, विजय वर्मा, आलोक त्रिपाठी, मुरलिया शर्मा या फिर दीपक शाह? ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस के चल रहे हैं बच्चों आपके, ठीक है। तो विजय शर्मा को बिल्कुल शाबाश, यहां पर करेक्ट आंसर दिया है आपने, ऑप्शन नंबर ए जाएगा विजय शर्मा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर है। और सारे विद्यार्थियों का सेशन के अंदर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थियों मोस्ट वेलकम मेरे क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रही में भारती एंड धो दे पुस्तक के लेखक कौन है? 40 नंबर क्वेश्चन है। हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट बताओ भी। क्वेश्चन अच्छा है, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान, तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा आपका, क्या जाएगा? रहीम भारती एंड धोन पुस्तक के लेखक हो मार्टिन ले कोज थे बच्चों, ठीक है, मार्टिन ले कोज हैं। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजविका की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? बच्चों बताओ मेरे को। 42 नंबर क्वेश्चन है और ये 2021 का क्वेश्चन है भी, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है। देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2021 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी को बनाया गया था बच्चों, ठीक है। किसे बनाया गया था? रूमा देवी को बनाया गया था। जो बच्चे ऑप्शन में सी लोग करें उनका सही आंसर होता है। रूमा देवी बाड़मेर जिले से है बच्चों, रूमा देवी वो बाड़मेर जिले से है बच्चों, याद रखेंगे। और इन्हें दोस्तों 2018 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था बच्चों, ठीक है। 2018 के अंदर वो कौन सा पुरस्कार मिला है बच्चों? ये नारी पुरस्कार भी मिला है, नारी शक्ति पुरस्कार भी से नवाजा गया। रूमा देवी बाड़मेर से हैं जी, बिल्कुल। यहां पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर सी आंसर है। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो भी, सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी है। और सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर दो रे फटाफट, और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर दिया करो। और नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अक्सर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का आंसर करवाता रहता हूं। राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल पेपर भी चलते रहते हैं एग्जाम के नजदीक, तो जो भी बच्चे राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सरप्राइज है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। धन्यवाद बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।